आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अली एक्सप्रेस ओपन किया हुआ है, सबको नजर आ रहा है ना जी। अली एक्सप्रेस से हम प्रोडक्ट हंटिंग के बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपको पता हो आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, वहां पर जाके आप इनोवेटिव चीजें ले लेते हैं। अली एक्सप्रेस और अली बाबा, ये वो दो मेन टूल हैं जहां से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस आपको तब सूट करता है जब इन्वेंट्री किसी भी सेलर ने यूएसए के अंदर रखी हो। अली एक्सप्रेस में होता ये है और दोनों में फ़र्क ये है, अली एक्सप्रेस इज B2C प्लेटफॉर्म, मींस के बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, या और जो अली बाबा होता है ना, अली बाबा जो है वो बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। मींस के अली बाबा पे अगर कोई खरीदने जा रहा है ना तो उसने आगे बेचना है इसको, इसलिए उसको बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। मैं वो भी साथ खोल लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। किधर चला गया हाइड फ्लोटिंग? ठीक हो गया जी। ओके, इसको मैं साइन इन करते हैं। ऑलरेडी हुआ हुआ साइन इन। ठीक हो गया। पहले हम अली एक्सप्रेस को थोड़ा सा देखते हैं। अली एक्सप्रेस में ये होता है कि आपने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप आते हैं अली बाबा पे, अली एक्सप्रेस पे, और यहाँ पर आके उस प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, उसकी सोर्सिंग करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको हम। फॉर एग्जांपल हमने कोई फेस मास्क है, हम जाते हैं जी फेस मास्क सर्च कर लेते हैं। शायद उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स में। हम कोई प्रोडक्ट डिफरेंट करते हैं, हम हर्ब ग्राइंडर ही सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हर्ब ग्राइंडर किया तो इसका क्या सर्च रिजल्ट आ रहा है, ये देख रहे हैं। जिस तरह अमेजोन पर लिस्ट लगी होती है इस तरह इन प्रोडक्ट्स की भी लगी हुई है। चूंकि वो थोड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट थी जो मैं आपको पहले दिखा रहा था उसकी उन्होंने कुछ लिमिटेशन और सिर्फ कुछ सेलर्स ही ऑथेंटिकेट किए हैं जो बेच सकते हैं। इस प्रोडक्ट में आपको डिफरेंट सेलर्स मिल रहे हैं, आपने देखना है कि किस सेलर के पास सिमिलर प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली इस सेलर के पास मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो वो हर ब्रांडर ही नहीं है जो मैं अमेजोन पे बेचने जा रहा हूँ। इसके पास भी नहीं जाऊंगा, इनके पास भी नहीं जाऊंगा, इसके पास भी नहीं जाऊंगा। तो ये कुछ सिमिलर आइटम है, ऊपर भी थी कुछ, लेकिन ये चलो कुछ एक सिमिलर आइटम है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी कितनी वेरिएशंस है। मुझे जो भी खरीदनी हो मैं वो यहाँ से वो क्लिक करूंगा और यहाँ पर उसे खरीद सकता हूँ। अच्छा, बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं अली एक्सप्रेस पे, वहाँ पर नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है। ऑप्शन ये आ रही होती है कि हमारे पास यूएसए में भी स्टॉक पड़ा है, हमारे पास चाइना में भी पड़ा है, हमारे पास इटली में भी पड़ा है। जिस जिस कंट्री में वो स्टॉक पड़ा होता है ना उसकी यहाँ डिटेल आ रही होती है। जैसे ही आप उस कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो आप फिर उसकी प्राइस देखते हैं। अगर तो उसकी प्राइस रीजनेबल होती है तो आप वो बाय करते हैं, अदरवाइज नहीं बाय करते। अब अगर आप ये प्रोडक्ट देखें, इसकी प्राइस $5.52 है और ये इस टाइम चाइना में पड़ी है। ठीक है, स्टॉक उनके पास 8,800 इतने पीस अवेलेबल पड़े हैं। कब तक मुझे मिल सकती है? 18 तारीख तक ही मुझे बाय एयर मिल जाएगी जो मेरा एड्रेस है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर वो यूएसए वाली इसलिए भी नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने अपने अकाउंट से साइन इन किया हुआ है और चूंकि मैंने अपना एड्रेस दिया हुआ है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी शॉपिंग अली एक्सप्रेस से होती है, इसलिए वो यहाँ पर मुझे यूएसए की नहीं बता रहा क्योंकि उसको पता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ और मुझे डायरेक्ट जो है ना वो सारा डाटा जो कलेक्ट करके दे रहा है वो मेरे एड्रेस के मुताबिक दे रहा है। उसके लिए ये है कि मुझे सेटिंग्स में जाके अपना एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। जब आप लोग अपना एड्रेस यूएसए का रखेंगे या यूके का रखेंगे तो जब भी आपको स्टॉक शो करेगा यहाँ पर ऑप्शन देगा कि ये स्टॉक चाइना में भी पड़ा है, यूके में भी पड़ा है, यूएसए में भी पड़ा है। तो अली एक्सप्रेस से बाय करने की सिर्फ एक ही वजह होती है कि स्टॉक यूएसए में पड़ा है आपकी प्रोडक्ट का। अगर तो पड़ा है फिर आप उसकी प्राइस देखते हो। अगर तो आपको प्राइस देख के आप जब उसमें डालते हैं जो कि रेवेन्यू कैलकुलेटर है और आपको प्रॉफिट समझ में आए तो आप चुप करके अली एक्सप्रेस से इन्वेंट्री बाय करते हैं और उसे बेच देते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं बच रहा तो फिर अल्टीमेटली आपको अली बाबा पर मूव करना पड़ता है। सो अली एक्सप्रेस इज गुड ओनली इफ स्टॉक इज अवेलेबल इन योर मार्केट। ठीक है, मैं एक दो प्रोडक्ट आपके सामने और सर्च करता हूँ, शायद किसी में हमें एग्जांपल मिल जाए और वो हमें दिखा दे कि भाई ये यूएसए में भी पड़ा है। मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक करते हैं, नहीं ये भी नहीं पड़ा, ये भी नहीं पड़ा हुआ। जल्दी से क्विक देखते हैं, शायद यहाँ पे हमें कोई फिल्टर मिल जाए। ये देखो ना, कोई भी वुडन प्लांटर्स भी हैं, किसी एक पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो
मेरे पास वो ऑप्शन नहीं शो करा। अदरवाइज यहाँ पर ना वो कंट्रीज शो करता है कि स्टॉक कहाँ पड़ा है। आप लोग जब करेंगे तो यहाँ पर आपको उस चीज के वो शो करेगा। लेट मी ट्राई, अगर मैं इसको लॉग आउट कहाँ से होएगा, वेलकम टू अली एक्सप्रेस, अगरचे मैं अभी साइन इन नहीं हूँ, लेकिन चूंकि उसको पता है, हालांकि मैंने अभी साइन भी किया, आई डोंट नो कोई सेटिंग्स इशू होंगे। खैर इस चीज़ में हम जाते नहीं है। आपको बासानी यहाँ पर नीचे लिखे आ जाएंगे। अगर तो आपकी प्रोडक्ट पहले आप अली एक्सप्रेस पे देखें, नंबर वन आपने चेक करना स्टॉक पड़ा यूएसए में, अगर आप यूएसए पे बेच रहे हैं गुड। उसके बाद आपने प्राइस देखनी है कि प्राइस समझ में आ रही है, प्राइस को आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में डालना है, जो कि हमने पहले इस्तेमाल करने सीख लिया पिछले लेक्चर में लिस्टिंग के दौरान। अगर तो चीज़ समझ में आ रही है तो आप सिंपल अली एक्सप्रेस से बाय नाउ करेंगे और बाय करके उसको बेशक अपने घर बुलवा लेंगे और वहां से उसे शिप कर देंगे। और यही बेहतर तरीका ये होता है कि पहले आप अपने पास बुलाएं, उसको देखें कि चीज़ सही है, ये डैमेज तो नहीं है, फिर उसको आप अमेजोन के पास भेजें। लेकिन अगर आप FBA करें तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है, यहाँ पर आपको वो एड्रेस देना पड़ता है। आप इसमें अच्छी बात ये, आप डायरेक्ट सेलर से बात करते हो और उसे बताते हो कि भाई ये मेरा शिपिंग एड्रेस है, इस वेयर हाउस पे आपने भेजने हैं, और कैसे भेजने हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि अमेजोन पे शिपिंग प्लान कैसे तैयार किया जाता है, इन्वेंट्री कैसे भिजवाई जाती है। आज हमने ये देखना है कि इन्वेंट्री खरीदी कहाँ से जाती है। नंबर वन प्लेटफॉर्म इज अली एक्सप्रेस। अगर यूएस आपको अपने रीजन में मिल जाए वेरी गुड, अदरवाइज अगर आपने मुनाफा कमाना है और प्रॉफिट कमाना है तो ये आपको दुनिया की सबसे बड़ी B2B साइट पर आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर लें। मैं तो प्रोडक्ट भी हंट करनी होती तो मैं यहीं पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे आइडियाज मिलते हैं ना। चलें, जितनी देर में प्रोडक्ट शो होती हैं तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पर इसी तरह ही लिस्ट आ जाती है जिस तरह अली एक्सप्रेस पे आ जाती हैं। इन लिस्ट में से अगर आपने सप्लायर से रब्ता करना है तो उसके दो तरीके हैं। दो तरीक़ाकार ये हैं कि आपने प्रोडक्ट सर्च की, यहाँ पर जाके उस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, या नीचे लिखा रहा होता है कॉन्टैक्ट सप्लायर, आप डायरेक्ट गए और कॉन्टैक्ट सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर लिया। लेकिन सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस सप्लायर से रब्ता करना है? तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डायमंड शेप्स नज़र आ रही हैं। बेसिकली जिस तरह हम अमेजोन पे रिव्यूज़ कहते हैं, इस तरह यहाँ पर हम इनको डायमंड शेप कहते हैं कि यार ये बंदा इतना ऑथेंटिक है जिसके पास ये शेप्स ज़्यादा होती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डॉलर साइन शो हो रहा है। हम ये चेक करते हैं कि क्या इसके पास ट्रेड अश्योरेंस है। ट्रेड अश्योरेंस उस बंदे को दी जाती है जिसने अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे सेल पहले भी किया हो। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इसको कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ चेक की जाती है कि ये वेरीफाइड सप्लायर है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिफिकेशन। लाइक अगर कोई सप्लायर वेरीफाइड नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके साथ वेरीफाइड नहीं लिखा, तो आपको हरगिज ऐसे सप्लायर से काम नहीं करना। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी ऐसे सप्लायर से काम करें, नंबर वन ट्रेड इंश्योरेंस टैग हो उसके पास वेरीफाइड का टैग हो, ठीक है, प्लस डायमंड्स। चलो दो तीन चार, तीन भी हो तो आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर किसी के पास जीरो है जिस तरह से ये हैं तो आपको इनको अवॉइड करना है। हो सकता है आप इनको पैसे दें और उसके बाद ये आपका फोन भी ना उठाएं। ठीक है, दूसरी बात, अली बाबा पे आपके पास पेमेंट के भी दो तीन मेथड है। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट इनको वी चैट पे लेके आते हो। वी चैट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे अली बाबा इसी तरह वी चैट होता है। चाइनीज ज्यादातर वी चैट पे आपसे बात करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर व्हाट्सएप ऑपरेट नहीं करता। तो आप जब उन्हें वी चैट पे ले आते हो, आप उनके साथ डिस्कशन शुरू करते हो और अपने तजर्बे से ये रियलाइज करते हो क्या ये रियल सप्लायर है या ट्रेडर है। कोशिश करनी चाहिए मैन्युफैक्चर ढूंढे, अगर नहीं भी मैन्युफैक्चर मिलता तो फिर मजबूरी है, हमें ट्रेडिंग पे जाना है। अब जो लोग तो काम करते हैं रेगुलर, उन्हें तो पता है कि यार मुझे कैसे पता चलेगा ये ट्रेडर है या वो है। देखो जिस तरह चाइना है ना, चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है। चाइना के हर रीजन की कुछ स्पेशलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चोंगचिंग प्रोविंस में सिटी में जाएंगे तो उस रीजन में आपको ऑटोमोबाइल्स मिलेंगी। अगर आप ऊपर बीजिंग साइड पे मिले जाएंगे तो वहां पर आपको स्टील प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप नीचे हुबई प्रोविंस में आएंगे तो वहां पर आपको ग्लास की प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप गॉन्जू साइड पे आएंगे जो कि हांगकांग के पास है, वहां पर आपको ऑटोमोबाइल भी मिलेगी, लेकिन वहां पर ज्यादातर ट्रेडर्स बैठे हैं। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास कोई सप्लायर गॉन्जू सिटी से आएगा तो वो ट्रेडर होगा। इसी तरह शंघाई में इंडस्ट्री भी है, ट्रेडर्स भी है। लेकिन ये जो वर्ड है ना शेंजन, शेंजन उनका एक ऐसा सिटी है जहां पर सिर्फ ट्रेडर्स बैठे होते हैं, बहुत कम इंडस्ट्री है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज्यादा शेंजन में मिलेंगी। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि फॉर एग्जांपल चोंगचिंग सिटी की है,
आपको शेंजन का सप्लायर मिल जाए तो आप समझ जाएं कि वो ट्रेडर है, क्योंकि शेंजन में ये चीज बनाई नहीं जाती, इसकी फैक्ट्री नहीं है। तो ये बंदा अगर बेच रहा है तो ये सिर्फ उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि ट्रेडर है। वो पीछे किसी चाइनीज सप्लायर से लेके आपको प्रोडक्ट देगा। इनके साथ प्रॉब्लम काम करने में सिर्फ यही होती है, एक तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नैरो हो जाता है। चलो अगर उसको भी हम इग्नोर करें तो जो अगली हमारे साथ प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि ट्रेडर्स जब चाहे प्राइस फ्लक्चुएट कर देते हैं। आपने इतनी मेहनत करके अपना पीएल स्टैंड किया, तो फॉर एग्जांपल आपका पीछे से सप्लायर नेक्स्ट सप्लायर पे रेट बढ़ा देता है, तो आप अमेज़न पे तो डेली डेली प्राइस नहीं ना फ्लक्चुएट करते। अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। मैन्युफैक्चरर जरा फिर भी बर्दाश्त कर जाता है, ठीक है, वो जल्दी रेट नहीं बढ़ाता। ट्रेडर जब ये देखते हैं कि यार ये मेरे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो फिर ब्लैकमेलिंग पे भी आते हैं। इसीलिए जब हमने बड़े लेवल पे काम करना होता है तो हमने पैरेलल 2 से 3 सप्लायर्स रेडी रखने होते हैं कि अगर एक अगर तंग कर रहा है तो दूसरे वाले से सप्लाई लेनी है। ये पीएल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।